अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम 6.6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96 हमने इंसर्ट करनी है, यानी फाइंड करनी है कितनी 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स किसके बिटवीन 3 एंड 96। अब जैसा कि आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन हमने 6.3 के अंदर भी किए थे, वो अरिथमेटिक मीन के थे। अब हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन के, तो इसलिए हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे हमारे पास जो है लेट G1 G2 G3 G4 B4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 96 यानी G1 G2 G3 G4 जो है हमारे पास, जो हमने फाइंड करनी है, इंसर्ट करनी है, वो किसके 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं बिटवीन 3 and 96। तो ये लिख सकते हैं, फिर इसको हम 3 और 96 के बिटवीन ये इंसर्ट करें टर्म्स, जो कि हमारे पास है 3 G1 G2 G3 G4 और आगे क्या है 96 एन जीपी। किस में ये जीपी में है, और एन जीपी। अब देखिए इसमें अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है A1 जो है वो 3 है। अब यहाँ पे कम रेशो आर नहीं आ सकती, क्योंकि देखिए G1 ओवर 3 G2 ओवर G1 G3 ओवर G2 ये हमारे पास कोई कम रेशो नहीं है, तो इसलिए फिर हमें आर यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो फार्मूला पढ़ चुके हैं इंसर्ट टर्मों का, वो हमने पढ़ा हुआ है, हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन का Gn इज इक्वल टू A1 R की पावर n। ये हमारे पास जिस तरह हमने अरिथमेटिक मीन में पढ़ा था, अरिथमेटिक मीन में हमने पढ़ा था An इज इक्वल टू A1 प्लस ND, ये AP का था और ये GP का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। जब हमने अरिथमेटिक मीन की टर्में इंसर्ट करनी थी तब हमने ये फार्मूला लगाया था। अब जब हम जीपी की टर्म में इंसर्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे Gn इज इक्वल टू A1 R की पावर n, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ये इसी n की जगह पे 1 पुट करेंगे G1 आ जाएगा, n की जगह पे 2 पुट करेंगे G2 आ जाएगा, n की जगह पे 3 पुट करेंगे G3 आ जाएगा, n की जगह पे 4 पुट करेंगे G4 आ जाएगा। लेकिन इसके लिए A1 तो है पड़ा हमारे पास, क्या लिए R लिया, तो पहले हमें यहाँ से R फाइंड करना पड़ेगा। अब जैसा कि डियर स्टूडेंट जानते हैं कि n कितना होगा हमारे पास, 4 टर्म में ये हैं, तो आप काउंट करके देख लें 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब n हमारे पास कितना है 6 है। लास्ट टर्म जो लास्ट टर्म है यानी A6 वो हमारे पास कितना है 96 है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले R फाइंड करते हैं। R फाइंड करने के लिए फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ANGP का, A1 R की पावर n-1। इस फार्मूले के GP के फार्मूले से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फार्मूले से हम यहाँ से R फाइंड करेंगे। जब R फाइंड करेंगे, अब इसमें वैल्यूज पुट करें, n की कितना है 6 है वैल्यू, n की जगह पे हम A6 पुट कर देंगे, A1 की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, R हमारे पास है नहीं, फाइंड करना है, n की जगह पे ये 6 जो हमने पुट किया हुआ है, यह आपके पास आ जाएगा 6 - 1, यानी n की जगह पे हमने 6 पुट किया, A1 की जगह पे हमने 3 पुट किया, R की जगह पे हमने R हमने फाइंड करना है, R वैसे का वैसे रह जाएगा, n की जगह पे 6 आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब ये इसको लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा A6 इज इक्वल टू, बल्कि A6 की जगह पे A6 की वैल्यू पुट कर दें, वो कितना है 96 है, तो इसकी जगह पे हम 96 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 96 और 3 को वैसे रहने दें, R भी वैसे आ गया, 6 में से 1 चला गया 5 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस 3 को खत्म करने के लिए R बोथ साइड 3 पे डिवाइड कर देंगे, या 3 को इधर ले आए, ये 3 R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगी वो टर्म डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड करेंगे 96 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू R की पावर 5। अब इसको कट करते हैं, 3 पे कट करेंगे, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो ये हमारा पार्टिशन आ जाएगा R की पावर 5
इज इक्वल टू 32। ये हमारे पास आ जाएगा r की पावर 5 इज इक्वल टू 32। अब देखने इसमें इसको मैं लिख सकता हूं r की पावर 5, ये जो 32 है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो पावर सेम हो गई है तो पावर से कैंसिल हो जाएगी, इसलिए डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स r की क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब r हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। जब r हमें मिल गया है, a1 ऑलरेडी पहले से मौजूद है, अब इस फार्मूले में आते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो टर्म इंसर्ट करनी है यहां से हम फाइंड करते जाएंगे। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है gn इक्वल टू a1 r की पावर n। सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं g1। जब g1 फाइंड करेंगे तो इस n की जगह पे 1 पुट करेंगे। जब n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये डियर हमारे पास आ जाएगा g1 a1 और n की जगह पे 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी पावर 1 होती है, तो इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास इसमें ये आ जाएगा g1 इज इक्वल टू a1 हमारे पास कितना है, 3 है। a1 की जगह पे हम पुट करेंगे 3 और r की जगह पे r की वैल्यू कितना है 2, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 2। तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी g1 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, g1 आ। अब हम फाइंड करते हैं g2, यानी ये g2 निकालना है। अब n की जगह पे दोबारा, इस n की जगह पे दोबारा हम 2 पुट करेंगे। जब इस n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ds में हमारे पास आ जाएगा g2 इज इक्वल टू a1 हमारे पास कितना है, 3 है, तो a1 की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। r की वैल्यू हमने 2 निकाली हुई है, तो इस r की जगह पे हम, अच्छा पहले इसका ये देख लें कि अब n की जगह पे जब हम पुट करेंगे ना, n की जगह पे a1 की जगह पे 3 आ गया। चलो r मैं लिख रहा हूँ वैसे, ये मैं बल्कि पुट कर देता हूँ। ये जो r है ना, r इसकी वैल्यू 2 मैं पुट कर रहा हूँ। अब देखिए इसकी पावर n है, r की पावर n कितना है, हमने 2 पुट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। दोबारा देख लें, n की जगह पे मैंने 2 पुट किया, a1 की जगह पे a1 की वैल्यू 3 मैंने पुट की, और r की जगह पे r की वैल्यू 2 है, 2 आ गया, और फिर r की पावर n हमने कितना पुट किया हुआ है, 2, इसलिए इसकी पावर 2 आ जाएगी। अब इसको लिख सकते हैं हम आगे, तो हमारे पास आ जाएगा g2 इज इक्वल टू 3 वैसे, 2 की पावर 2 4, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हमारे पास g2 कितना आ गया, 12 आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब हम फाइंड करते हैं g3 का मतलब है इस n की जगह पे आप 3 पुट करेंगे। तो इस n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा g3 इज इक्वल टू, अब a1 की वैल्यू 3 है, a1 की जगह पे 3 पुट करेंगे, r की वैल्यू 2 है, और पावर n हमने कितना रखा हुआ है, 3, 2 की पावर 3। ये डियर हमारे पास आ जाए। हमने क्या किया है, इस n की जगह पे 3 पुट किया है g3 फाइंड करने के लिए। n की जगह पे 3 आ गया, a1 की जगह पे 3 आ गया, a1 की जगह पे 3, r की वैल्यू 2 है, 2 आ गया, और इसकी पावर n 3 है, तो हमारे पास ये 3 आ गया। अब इसको ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज इसकी g3 इज इक्वल टू 3, और 2 की पावर 3 का मतलब है 8 इक्वल टू 24। तो g3 हमारे पास कितना आ गया है, g3 डियर हमारे पास आ गया 24। ये g3 की वैल्यू आ गई है। अब हम आते हैं g4 पे। अब दोबारा इस n की जगह पे हम 4 पुट करेंगे। इस n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g4 इज इक्वल टू a1 3 है, a1 की जगह पे 3, और हमारे पास 2 है, इसकी जगह पे 2, और पावर n कितना हमने पुट किया हुआ है 4, तो पावर क्या बन जाएगी 4। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा g4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब है 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, g4 हमारे पास आ जाएगा 48।
तो ये DS में हमारे पास क्या आ गया है, G4 आ गया। तो इस तरह हमने G1, G2, G3, G4 जो टर्म इंसर्ट करनी थी वो हमने क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिया। अब देखें G1 कितना आया था, 6 आया था, तो ये G1 हमारे पास 6 आ गया। G2 हमारे पास कितना 12 आया था, ये हमारे पास 12 आ गया। और G3 हमने फाइंड किया था 24 और G4 हमने फाइंड किया है 48। तो ये DS में हमारे पास क्या आ गई हैं, टर्में आ गई। तो ये हमने 4 टर्में इंसर्ट करनी थी, G1, G2, G3, G4। तो ये हमने 4 टर्में क्या कर लिए हैं, इंसर्ट कर लिए हैं। इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 और 96। 3 और 96 के बिटवीन जो है ना, ये 4 टर्में क्या है हमने इंसर्ट की हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।